सीएम शिवराज ने नीलबढ़ को बड़ी सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 215 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। सीएम मंच से साफ किया है कि प्रदेश में बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का भी ऐलान किया सीएम शिवराज ने। हुजूर विधानसभा के नीलबढ़ में सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुल 215 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने मंच पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल भी कराया। अपने संबोधन में सीएम ने पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया। जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा मोटा प्लान खरीद के अगर मकान खड़ा कर दिया तो अब आए हो कहने अवैध है। मैं आज साफ कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, ऐसी जितनी भी अवैध कॉलोनी है जहां अपनी मेहनत की कमाई लगा के लोगों ने अपना आशियाना बना लिया, घर बना लिया, वो सारी वैध कर दी जाएगी, सारी वैध की जाएगी। वहीं गुंडे बदमाशों को सीएम ने मंच से कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि बिटिया को गलत नजर से देखा तो मामा का बुलडोजर चलेगा, तोड़ कर रख देंगे। सुन ले कमलनाथ और सुन ले दिग्विजय सिंह, सुन ले कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। सीएम मंच से विधायक रामेश्वर शर्मा की तारीफ करते हुए भी नजर आए। सीएम ने विधानसभाओं को जो सौगात दी है उसमें 91 करोड़ केरवा ग्रामीण पेयजल परियोजना, 60 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, 40 करोड़ नीलबढ़ से बड़झीरी तक 4 लेन सड़क निर्माण और 24 करोड़ दूसरी सड़कों के लिए निर्माण पर खर्च होंगे। वहीं कार्यकर्ताओं पर मुकदमे को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने सीएम शिवराज से मुलाकात कर झूठे केस वापस लेने की मांग की। वहीं दिग्विजय सिंह ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। दिग्विजय सिंह ने कल सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। इसे लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी भी दी। उनका कहना था कि कोर्ट के अलावा कांग्रेस सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी। किस तरह से पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। चलिए, हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर झूठे केसों की जांच कराने के साथ ही विधानसभा की समिति गठन करने की मांग की है। सागर के खुरई और सुर्खी में आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूथ कांग्रेस अलग अलग विधानसभा में गोपनीय सर्वे करवा रही है। सर्वे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे चुनाव में हम पीछे रह जाएं। और युवाओं का सबसे बड़ा दबदबा पहले भी रहा है, आज भी है। और इसलिए हमने जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करा था, जिसमें एक तरफ यूथ जोड़ने के माध्यम से हम नए युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बूथ जोड़ो के माध्यम से बूथ पर अपना मजबूती लेकर आ रहे हैं। मजबूती कैसे लेकर आ रहे हैं कि सबसे पहले वहां की जो भी जानकारी है, चाहे धार्मिक समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है, कौन पहले जीता था, कितने मतदान से जीते थे, कौन कौन प्रभावशाली लोग हैं वहां पर, क्या क्या मुद्दे हैं, इन सब बारीकियों पर हर विधानसभा वाई पूरा डेटा हमारे पास तैयार हो रहा है। भले ही राजनीतिक दल जाति और धर्म के आधार पर राजनीति न करने का दावा करते हों, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन्हीं समीकरणों को साधकर चुनाव में उम्मीदवार खड़े करते हैं और जीत भी दर्ज करवाते हैं।
भूपेंद्र सिंह के आरोपों पर बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ ने कहा कि 2018 में सत्ता में आने पर भूपेंद्र सिंह का बंगला खाली करवाने को लेकर उन पर भारी दबाव था। उनकी सरकार के कई मंत्री भूपेंद्र सिंह का बंगला चाहते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से भूपेंद्र सिंह ने बंगला खाली नहीं कराने की गुजारिश की। इसलिए मानवीयता के आधार पर उन्होंने फैसला लेते हुए नकुलनाथ के नाम पर बंगला आवंटित कर दिया और भूपेंद्र सिंह को उसमें रहने दिया। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह के इशारे पर कांग्रेसी नेताओं पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे और ये कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। ये बात कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हाँ, बिल्कुल कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ये घर मुझे रहने दीजिए। बिल्कुल, इसीलिए तो किया। मैंने भूपेंद्र सिंह को नहीं दिया, मैंने नकुलनाथ के नाम किया, मैंने विकेट नहीं कराया। उन्होंने मेरे से टाइम मांगा था, सही था बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, ये कह रहे हैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मुझे यहाँ से मत हटाइए। तो मैंने कहा ठीक है, इतने महीने मत हटाइए। उसके बाद मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, मैंने कोई उनके लिए कोई ऐसे, मैंने सोचा ये मानवता की बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्यों करूं। मैं कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा था और उनकी मांग भी गलत नहीं थी, सही बात उन्होंने बताई। तब क्योंकि मैं अपने लोगों से जो प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, मैंने नकुल के नाम पर कर दिया ताकि वो मकान सुरक्षित रहे। गुना के चाचौड़ा को जिला बनाने को लेकर 3 दिवसीय यात्रा का आज चाचौड़ा के बीनागंज में समापन हुआ। विधायक लक्ष्मण सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग चाचौड़ा से लेकर बीनागंज तक इस पदयात्रा में शामिल रहे। विधायक लक्ष्मण सिंह ने यह भी आश्वासन दिया है कि वो जल्द सीएम शिवराज से मुलाकात भी करेंगे और चाचौड़ा को जिला बनाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे।